ये एक Realme GT मास्टर है और इसमें क्या दिक्कत थी, कस्टमर का कहना था कि ये चलते चलते जो है बंद हो गया था। तो इसको चार्जिंग पे लगा रहे थे तो ये पॉइंट 13, 14 या 20 तक ऐसे ही एम्पियर कंज्यूम कर रहा था। तो इसमें जब मैंने डीसी पे लगाया तो ये ट्रिगर भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में मोस्टली ये लगता है कि हो सकता है कि पावर की दिक्कत हो। तो फिर पावर की सील हटा के देखी, लेकिन इस दरमियान ना मैं इसमें वीडियो नहीं बना पाया उस समय कि इसमें क्या क्या प्रोसेस की, जो कि मैं अभी बोल के बता दे रहा हूँ। क्योंकि दुकान पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो, और दुकान पे काफ़ी भीड़ रहती है, कस्टमर भी खड़े रहते हैं, तो फिर जल्दी मचती है। तो फिर अभी 2 मिनट का समय निकाल के मैं इसको जल्दी से मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या क्या इसमें किया है और क्यों किया है, इस वजह को भी बताऊँगा। तो जब इसमें देखा डीसी पे, तो ये डीसी पे ट्रिगर भी नहीं हो रहा था, कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा था डीसी पे, बिल्कुल 0 रह रहा था। पूरे में शॉर्टिंग चेक करी तो कहीं भी इसमें शॉर्टिंग भी नहीं मिली। तो इस दरमियान फिर यहाँ भी सील्ड हटाई, इसकी सील्ड हटाने के बाद मैंने यहाँ भी चेक करा, और सील्ड आपको सेफली हटाना है। अगर कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ट्रिगर ना हो और डीसी पे कोई भी एम्पियर ना लो और चार्जिंग पे भी 13-14 के समथिंग पॉइंट 13-14 एम्पियर अगर ले रहा है, तो आपको इस स्थिति में पहले तो इसमें बोर्ड में पहले चेकिंग करना है कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं। तो बीपीएच पावर पे भी, बीपीएच लाइन पे भी मुझे कोई शॉर्टिंग नहीं मिली इसमें, और बीओबी लाइन जो होती है इसकी, उस पर भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिली। सारी बक पे चेक किया, इधर कैपेसिटर पे चेक किया, कहीं भी कोई शॉर्टिंग नहीं मिली इसमें। तब उसके बाद फिर मैंने इसका सीपीयू उठाया। सीपीयू उठाने की वजह क्या थी वो भी बताता हूँ आपको। जब मैंने इसको इस पे चार्जर पे लगाया, तो चार्जर पे लगाने के बाद देखा तो बक पे वोल्टेज बन रहा था, लेकिन डीसी पे कोई ट्रिगर नहीं हो रहा था। तो फिर ये मुझे इसमें जो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, तो मैंने इसका सीपीयू उठाया। सीपीयू उठाने के बाद भी मैंने इसको देखा तो ये ट्रिगर नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको सीपीयू रिवॉल्व किया प्रॉपर तरीके से इसका। मैंने और किसी पावर को नहीं छेड़ा, कहीं भी नहीं छेड़ा, क्योंकि मैंने जब बक चेक कर लिए थे, बक बन रहे थे, तो मैंने कहीं भी किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ा। जबकि यहाँ भी वोल्टेज आ रहा था, ऐसा नहीं कि आपको सीधा डायरेक्ट ये चीज़ करना देना, यहाँ भी आपको चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है, बैटरी का चेक करना है, बी बस का चेक करना है, बीपीएच चेक करना है, और बीओबी चेक करना है, बक चेक करना है, इतनी सारी, और 1.8 वगैरह जो भी और लाइनें बनती हैं तो उनको भी चेक करना है, यूएफएस की भी वोल्टेज चेक करना है। इतनी सारी चीज़ बनने के बाद भी ये ट्रिगर नहीं हो रहा था। तो मैंने इसका सीपीयू उठाया, तो सीपीयू को मैंने इसका रिवॉल्व किया। इसके सीपीयू को मैंने प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व किया। सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद यूएफएस को रिवॉल्व नहीं किया, यूएफएस को सेफली मैं कवर्ड करके रखा हूँ, और कोई भी कंपोनेंट मिसिंग नहीं है यहाँ पे। लेकिन इस दरमियान यहाँ पे 2-3 ट्रैक भी डैमेज निकले, तो उन ट्रैक को मैंने बना दिया। फिर मैंने सीपीयू रिवॉल्व किया। सीपीयू रिवॉल्व करके मैंने ये जानने की कोशिश की कि अगर ये ट्रिगर नहीं हो रहा है, बग बन रहा है, तो फिर ये सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद ये ऑन हो जाएगा 100%। हो सकता है कि अगर पावर बटन काम नहीं कर रहा है, तो ये जो आईसी होती है यहाँ पे इसकी, तो इस आईसी से दिक्कत हो सकती है पावर बटन की, और ये यहाँ से ट्रिगर होता है इसमें, और पावर बटन भी होता है, और इसी के पास क्रिस्टल लगा रहता है, ठीक है। तो इस आईसी से भी दिक्कत होती है। तो लेकिन मैंने सीपीयू जब रिवॉल्व करके लगाया, चार्जिंग लगाई, तो प्रॉपर तरीके से ये देखिए ऑन हो गया है, ठीक है। अभी ऑन करके दिखाते हैं, और इसका पावर बटन भी अपने आप काम करने लगा है। तो कई दफ़े आपको ये लगता है कि नहीं, इसका पावर बटन काम नहीं कर रहा है, ट्रिगर नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको पावर बटन को भी नहीं छेड़ना है। उसके आपको वोल्टेज चेक कर लेना है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है पूरी तरीके से। अगर वोल्टेज आ रहे हैं वहाँ पे, तो फिर आपको उस चीज़ को नहीं छेड़ना है, ठीक है। उसको आपको प्रॉब्लम को देखना है। ये देखिए सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया। तो कई बार ऐसी समस्याएं आपके सामने भी आती हैं, जिसमें ना तो ये ट्रिगर होगा और ना ही इसमें कोई एम्पियर कंज्यूम करेगा। तो इस स्थिति में आपको लगेगा शॉर्टिंग है, या उधर आप काम करेंगे। तो इस स्थिति में आप चेक करें प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने चेक किया। सबसे पहले आपको बैटरी को चेक करना है, बी बस को चेक करना है, बीपीएच को चेक करना है, और बीओबी वोल्टेज को चेक करना है, और बक को चेक करना है। ये सारी चीज़ें अगर ओके हैं, तो फिर आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है, ठीक है। पावर बटन नहीं ट्रिगर कर रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आजकल सेटों में क्या होता है, कई दफ़े ये सीपीयू जब तक प्रॉपर नहीं लगा हो, सारी लाइनें ओके नहीं होगी, तो ये ट्रिगर नहीं करता। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।